निम्नलिखित विचारकों में कौन से विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे? अरस्तु और हीगेल। योगाचार दर्शन संबंधित है बौद्ध धर्म से। शिक्षा की समाप्ति के बाद किया जाने वाला संस्कार था समापवर्तन। मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेणिक के नाम से जाना जाता है? बिंबिसार को। सहसारिका सूत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की? नागार्जुन ने। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पैबोस जैसी प्रथाएं शुरू की? बलबन ने। निम्न राजपूत राजों में से कौन संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया? करौली। स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था विदेशी वस्तुओं का तिरस्कार करना। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी? जोसेफ नोएल पेंट ने। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? मई 1555 ईस्वी में। इलाहाबाद की प्रथम संधि निम्न में से किसके बीच हुई थी? शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव के। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफा देने पर। सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य था मैसूर। नौकलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार खाली स्थान द्वारा किया जाता था। जेम्स गोल्किंग। बड़ा लालचा लादर्रा किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? प्रिटोरिया। उमियम झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? मेघालय। सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा धूल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो कीटनाशकों, तेल और विलयकों द्वारा प्रदूषित हो जाते हैं, उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैविक उपचार। रबर और सिनकोना किस प्रकार की वनस्पति है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार। निम्न में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? कांडला। एल्बुर्ज पर्वत श्रेणी किस देश में है? ईरान। निम्नलिखित में से किसे जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? यवाटा। फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ता है? हरमुज जलसंधि। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई देश के अंतर्गत नहीं आता? आयरलैंड। कोई वस्तु सफ़ेद रंग की इसलिए दिखाई पड़ती है क्योंकि वह सभी तरह के रंग को परावर्तित कर देती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होता है जब प्रकाश जाता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में। दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। यदि एक तार की त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध पहले से कितना गुना हो जाएगा? 16 गुना। फ्यूज तार में होना चाहिए निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध। निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणु गैस है? आर्गन। पोजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन ने। रेडियन निम्न में से किस से निर्मित होता है? सेलुलोज से। निम्न में से किसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है? सिल्वर क्लोराइड को। निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है? निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करते हैं? फेफड़ा और त्वचा। ऑप्शन डी। किस
संघ के जंतु में मनुष्य उत्पादन की विशेष क्षमता होती है। इकाइनोडर्मेटा। एकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन ए। मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1919। निम्न में से कौन संविधान सभा के मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे? जेवी कृपलानी। संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? 10। संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? 10। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा? अनुच्छेद 29। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3। निम्न में से कौन राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता थे? श्याम नंदन मिश्रा। निमेरी नेशनल पार्क किस राज्य में है? असम में। निम्न में से किस वस्तु पर मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है? गिफिन वस्तु। संविधान तरलता अनुपात के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? इसे बैंक अनिवार्य रूप से नगद और आरबीआई के पास रखती है। फ्रेंच गुयाना की राजधानी कहाँ है? कायेन। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन विस्तार और लंबाई। पंजाब हिमालय सिंधु एवं सतलज के मध्य 560 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय सतलज एवं काली नदी के मध्य 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता नदी के मध्य 800 किलोमीटर। असम हिमालय तीस्ता एवं दिहांग के मध्य 720 किलोमीटर। दर्रे संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। जोजिला दर्रा लद्दाख। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर। बुर्जिल्ला दर्रा जम्मू कश्मीर। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। लेपुलेख दर्रा उत्तराखंड। माना दर्रा उत्तराखंड। नीति दर्रा उत्तराखंड। नाथुला दर्रा सिक्किम। जेलेपला दर्रा सिक्किम। बोम्बिडला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। यांगला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। तुजू दर्रा मणिपुर। तिब्बत से शिमला को जोड़ता है? सिपकिला दर्रा। भारत को म्यांमार से जोड़ता है? तुजू दर्रा। श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है? बुर्जिल्ला दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम। विश्व का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्ट्रिच K2। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री बृहद हिमालय। कामेट नामचा बरवा नंदा देवी कंचनजंगा इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। हिमालय का नवीनतम भाग शिवालिक हिमालय उदाहरण है नवीन वलीय पर्वत का। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है विंध्याचल पर्वतमाला। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। नर्मदा नदी, सोन नदी, महानंदा नदी अमरकंटक से निकलती है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीव के प्रमाण मिले मेहरगढ़ से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले दमदमा से। गर्भ आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए बुर्जहोम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ बुर्जहोम से। जोता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ कालीबंगा एवं लोथल से। युग्म समाधियां का प्रमाण प्राप्त हुआ कालीबंगा एवं लोथल से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ कालीबंगा से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। 3 मुख्य
वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ बनवाली से। उन्नत जल प्रबंध का साक्ष्य प्राप्त हुआ धौलावीरा से। शैवकृत स्थापत्य की प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ धौलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था धौलावीरा। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ कोल्डिहवा से। आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुतकोटदा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा पिंगलेट पिंगटे।